बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक और पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखते हैं जो कि आप एफए से लेकर ऑनवर्ड्स बड़ी क्लासों में आप यूज़ कर सकते हैं और कंपैरेटिव एग्ज़ाम में भी इस तरह के पैराग्राफ्स आते हैं। इस पैराग्राफ में हम ना सिर्फ सादा ट्रांसलेशन देखेंगे, डिफरेंट वर्ड्स को भी यूज़ करेंगे और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को भी यूज़ करेंगे। इसमें आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर भी सीखने के लिए मिलेंगे, तो तवज्जो से वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए पैराग्राफ है, तालीम जितनी अब आम है इतनी पहले कभी न थी। इसके स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि किस तरह से जितनी अब आम है इतनी पहले कभी न थी। गरीब से गरीब लड़का भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर सकता है, लेकिन तमाम आसानियों के बावजूद तालीम का म्यार बहुत पस्त हो गया है। इसकी वजह यह है कि तलबा तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते। कुछ तलबा तो सिरे से पढ़ते ही नहीं और कुछ इम्तिहान के करीब इमदादी कुतब खरीद कर चंद सवालात रट लेते हैं। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसको हम देखते हैं जी। तो ये पहला, इसमें मुश्किल अल्फाज कोई नहीं है, ठीक है जी, मुश्किल अल्फाज में कोई नहीं है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और नीचे भी गरीब का भी आपको पता है कि पुअर होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी आपको पता है। मुश्किल अल्फाज जहाँ पे आएंगे मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो इसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा अहम है, ठीक है जी। तालीम जितनी अब आम है इतनी पहले कभी न थी। तो इसमें स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं। द एजुकेशन पहले है, तालीम जितनी अब आम है इतनी पहले कभी न थी। अगले आखिरी वाले हिस्से को पहले भी हम कर सकते हैं, पहले वाले को पहले भी लिख सकते हैं। तो इतनी पहले कभी न थी। द एजुकेशन was not never, कभी ना थी, कभी आ गया ना, never, was never so common as it is now, ठीक है जी। तो एक तो तरीका इसका, एक स्ट्रक्चर आप ये यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ सेंटेंसेस के लिए आप ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। यानी इतनी महंगाई पहले कभी ना थी जितनी अब है, इस तरह के सेंटेंसेस को तमाम को आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। द एजुकेशन, नाउ द एजुकेशन, टुडे द एजुकेशन हम लिख सकते हैं, यानी ये दूसरा स्ट्रक्चर है। टुडे द एजुकेशन is more common than ever before। दूसरा स्ट्रक्चर ये है। आप इसमें से जो स्ट्रक्चर चाहें, ये वाला सेंटेंस बनाना चाहें ये भी ठीक है, ये वाला सेंटेंस बनाना चाहें ये भी ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर्स को यूज करके आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब गरीब से गरीब लड़का भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर सकता है। अब हम इसमें ये नहीं करेंगे कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। अगर लड़का ना होता तो फिर हम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कर लेते, लेकिन चूंकि लड़का है तो हम सिर्फ पुअरेस्ट को एक दफा ही इस्तेमाल करेंगे। इवन द पुअरेस्ट, इवन ये सेकंड सेंटेंस है, इवन द पुअरेस्ट, जो आपको पता है कि एडजेक्टिव की जब थर्ड डिग्री होती है तो हम उसके साथ द लगाते हैं। इवन द पुअरेस्ट बॉय कर सकता है, कैन गेट एजुकेशन इन अ कॉलेज, एंड a यूनिवर्सिटी। यानी हत्ता कि अब एक गरीब से गरीब लड़का भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर सकता है, ठीक है जी। लेकिन तमाम आसानियों के बावजूद तालीम का म्यार बहुत पस्त हो गया है। बट डिस्पाइट, लेकिन
बट ना भी लिखेंगे आपकी ट्रांसलेशन ठीक हो जाएगी। डिस्पाइट ऑल द फैसिलिटीज, डिस्पाइट ऑल द फैसिलिटीज, तमाम आसानियों के बावजूद, तमाम सहूलतों के बावजूद, तमाम आसानियों के बावजूद तालीम का म्यार बहुत पस्त हो गया है। द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पस्त हो गया, हैज ड्रॉप्ड डाउन कंसिडरेबली। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, हैज ड्रॉप्ड डाउन कंसिडरेबली, हैज बिकम लो, हैज बिकम लो, हैज बिकम वेरी लो। यानी अगर सादा ट्रांसलेशन करनी है तो आप लिख सकते हैं हैज बिकम वेरी लो, बहुत ही नीचे चला गया है, बहुत ही कम हो गया है। हैज ड्रॉप्ड डाउन कंसिडरेबली, ये ज्यादा बेहतर है, इसको आप यूज करें। ठीक है जी। उसके बाद है कुछ तलबा, इसकी वजह यह है कि तलबा तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते। ये तो सिंपल सेंटेंस है। द रीजन बिहाइंड इट इज दैट, द रीजन बिहाइंड इट इज दैट, हाँ जी, इसकी वजह यह है कि कुछ तलबा तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते। दैट सम स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन एजुकेशन, टेक इंटरेस्ट इन एजुकेशन। ठीक है जी। इसकी वजह यह है कि तलबा तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते। द रीजन बिहाइंड इट इज दैट सम, इसमें जिक्र नहीं आता, स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन एजुकेशन, तलबा तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते। कुछ तलबा तो सिरे से पढ़ते ही नहीं। सम स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी एट ऑल, कुछ तलबा तो सिरे से पढ़ते नहीं। सम स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, सम स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी एट ऑल, सिरे से, मुकम्मल तौर पे, मतलब पढ़ते ही नहीं है। कुछ तलबा तो सिरे से पढ़ते ही नहीं हैं। और कुछ जो हैं वो क्या करते हैं, और कुछ इम्तिहान के करीब इमदादी कुतब खरीद कर चंद सवालात रट लेते हैं। इसको मैं ऊपर चलो मैं मिटा के लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ताकि मैं नीचे स्पेस थोड़ी सी क्रिएट कर लूँ, ताकि आखिरी वाले सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर सकूँ। तो द रीज़न वाला जो है वो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। जी, अब देखते हैं। कुछ तलबा तो सिरे से पढ़ते ही नहीं, और कुछ इम्तिहान के करीब इमदादी कुतब खरीद कर चंद सवालात रट लेते हैं। एंड सम बाई हेल्पिंग बुक्स near the examination and swat up on
them। एक तो ये तरीका है, इसका मतलब भी रट्टा लगाना है। स्वाट अपॉन देम, उनको रट लेते हैं। खरीद कर सवालात, इमदादी कुतब खरीद कर सवालात रट लेते हैं। एंड बाई हेल्पिंग बुक्स नियर द एग्जामिनेशन एंड स्वाट अप सम क्वेश्चंस, स्वाट अप अ फ्यू क्वेश्चन, स्वाट अप ऑन आ फ्यू लिखेंगे, ऑन आ फ्यू क्वेश्चंस। अब मैं आपको इसके मुतबादल अल्फाज भी बता देता हूं। स्वाट अप की जगह पे आप क्रैम भी लिख सकते हैं, क्रैम फ्यू क्वेश्चंस, कुछ सवालात को रट लेते हैं। क्रैम फ्यू क्वेश्चंस, कुछ सवालात को रट लेते हैं, ठीक है ना। ये रोट लर्निंग, रटे वाली जो लर्निंग होती है, आप क्रैम भी यूज कर सकते हैं और स्वाट अप भी यूज कर सकते हैं, और एक और भी सिंपल, इससे भी सिंपल जो वर्ड्स हैं वो यूज कर सकते हैं। एंड रिमेंबर सम क्वेश्चंस एंड लर्न सम क्वेश्चंस बाय हार्ट, एंड लर्न सम क्वेश्चंस बाय हार्ट, लर्न सम क्वेश्चंस, लर्न सम क्वेश्चंस बाय हार्ट। तो ये भी रट्टे के मानों में आता है, जुबानी किसी चीज को याद कर लेना, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। स्वाट अप ऑन अ फ्यू क्वेश्चंस, ये भी यूज कर सकते हैं। क्रैम फ्यू क्वेश्चंस, क्रैम अ फ्यू क्वेश्चंस, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक दफा हम इसको देख लेते हैं दोबारा। देखिए, तालीम जितनी अब आम है इतनी पहले कभी न थी। द एजुकेशन वॉज नेवर सो कॉमन एज इट इज नाउ। एक तरीका तो इसका ये हो गया, पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, टुडे द एजुकेशन इज मोर कॉमन देन एवर बिफोर। अब ये भी दूसरा स्ट्रक्चर है, इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए आगे, even the poorest boy can get education in a college and a university, but despite all the facilities, तमाम सहूलियात के बावजूद, तमाम आसानियों के बावजूद, the standard of education has dropped down considerably। present perfect tense है, considerably drop down हो गया है, तो has become लो, वेरी लो, हैज बिकम वेरी लो। ये भी आप सिंपल ट्रांसलेशन करनी हो तो आप हैज बिकम वेरी लो भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छी ट्रांसलेशन में आपने अच्छी वर्डिंग यूज करनी है। और उसके बाद देखिए, आगे मैंने आपको बताया था, जो मैंने इरेज कर दिया था, वो था कि इसकी वजह यह है कि तलबा तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते। द रीजन बिहाइंड इट इज दैट स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन एजुकेशन एट ऑल। बिल्कुल नहीं लेते तो एट ऑल लिख देंगे। तो अगर सिर्फ बिल्कुल का जिक्र नहीं आता तो फिर डू नॉट टेक इंटरेस्ट ही लिख देंगे। कुछ तलबा तो सिरे से पढ़ते ही नहीं है, तो सम स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी एट ऑल, सम स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी एट ऑल, बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। और कुछ इम्तिहान के करीब इमदादी कुतब खरीद कर, सम बाई हेल्पिंग बुक्स नियर द एग्जामिनेशन, खरीद कर चंद सवालात रट लेते हैं। एंड क्रैम, खरीद कर कुछ सवालात रट लेते हैं। एंड क्रैम सम क्वेश्चंस, एंड क्रैम सम क्वेश्चंस लिख लें, या फिर लिख लें स्वाट अप ऑन अ फ्यू क्वेश्चंस, या फिर आप लिख लें लर्न सम क्वेश्चंस बाय हार्ट। तो ये ट्रांसलेशन आपकी दुरुस्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन करना अगर सीख जाते हैं तो आपको, खा वो ट्रांसलेशन हो, खा वो स्पोकन इंग्लिश हो, खा आपने रिटन इंग्लिश कहीं पे लिखनी हो, ऐसे राइटिंग हो, प्रेसी राइटिंग हो, यानी हर किस्म की इंग्लिश पे आपको अबूर हो सकता है। तो इससे आपको मफहूम समझने में मदद मिलती है और मुख्तलिफ किस्म के आप स्ट्रक्चर सीख जाते हैं। साथ साथ तमाम चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।